जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से तैयारी में जुटे होंगे। यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम आयोजित हो चुका है। अब ज़रूरत है कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है, वो मेंस के लिए लग जाएं और जिनका नहीं हो रहा है वो अगले वर्ष के प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। डेली की तरह आज भी 10 क्वेश्चनों को लाए हैं इसके अंतर्गत, और कमेंट सेक्शन में ये भी आप बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 पहला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य से संबंधित है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आपको सही निकालना है। ठीक है, पहला, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति गुलाम बन सकता है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति गुलाम बन सकता है। यदि कोई दासी अपने स्वामी से पुत्र उत्पन्न कर लेती है तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र थी। यदि किसी दासी से उत्पन्न पुत्र का पिता उसका स्वामी होता था तो वह पुत्र स्वामी के पुत्र का कानूनी दर्जा पाने का हकदार होता था। ये आपका अर्थशास्त्र में दिया है। अर्थशास्त्र, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था उनमें दिया है। इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जब आया था एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन रेयर होता है कि सही हो जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ते तो है नहीं। हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम चाणक्य की अर्थशास्त्र को पढ़ने बैठ जाएंगे। खैर चलिए देखते हैं ना। देखिए, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा और अगर समझ में आ रहा है तो देख लीजिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है कि कौन लोग थे, किस और किससे संबंधित थे। ठीक है, आर्यदेव जैन विद्वान थे, दिगनागा बौद्ध विद्वान थे, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। कितने युग्म सही हैं? एक सही है, दो सही है, तीन सही है। तो इनमें दो सही है। ठीक है, सी आपका हो जाएगा। अब इसमें ये आपको बताना कि कौन कौन सही है, क्योंकि हम इसमें बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप उतना ही जान लेंगे। अगर आप सर्च करेंगे, मोबाइल में डालिए, सर्च करिए, सर्च करेंगे आपको ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन थे बताइए आप सर्च करके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समाचार में अक्सर उल्लिखित क्षेत्र देश अनातोलिया। अब ये आपके हैं कि कौन क्षेत्र कहां पर पड़ रहा है। ठीक है ना, ओके। अनातोलिया तुर्की में पड़ता है क्या? अम्हारा इथोपिया में पड़ता है क्या? कबो डेलगाडो स्पेन, कैटालिन कैटालोनियो लोनिया इटली। एक जोड़ी सही है, दो जोड़ी सही है, तीन जोड़ी सही है, या फिर सभी जोड़े सही हैं? बताइए। इसमें एक अनातोलिया जो तुर्की में, ये सही है और एक और सही है। कुल मिलाकर के दो सही हैं, और एक और कौन सही है ये आप बताइए। आप भी सर्च करिए, आपका जो वर्ल्ड मैपिंग की जानकारी है बहुत बेहतर हो जाएगी। आप इसको सर्च करेंगे, बाकी 10-12 क्वेश्चन और ज़्यादा आप सीख जाएंगे। ठीक, अब हम इसी प्रकार से आपको बताएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको फायदा हो। देख से चौथा देखिए, पश्चिमी अफ्रीका में कौन सी झील सूख कर रेगिस्तान बन गई? सूख कर रेगिस्तान बन गई, कौन सी झील है? तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फगुई वाइन झील। फगुई वाइन झील। अब ये आप इसको देखना, इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन क्या है, कौन से देश के आसपास पड़ती है। ठीक है, अफ्रीका ये महाद्वीप है जो कहाँ पड़ती है, उसके आसपास देश कौन से हैं ये देखना है आपको। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित हुई है? गंडीकोटा घाटी किस नदी से निर्मित हुई है बताइए। तो पेन्नार नदी है। अब आपको ये बताना कि पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, और जो अंतिम जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? गंतव्य। चलो ठीक है, जो भी कहते हैं गंतव्य लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये जा गिरती है वो कहाँ है। ठीक है, बताइए। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। पहला, नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय।
नंदा देवी मतलब ये चोटियां हैं, ठीक है। नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय, नौक्रेक, सिक्किम हिमालय, कौन कौन सही है बताइए, छठ मारकर। देखिए जो ऐसे देखिए कि गढ़वाल जो हिमालय है ये तो आपका गढ़वाल यानी गढ़वाली क्षेत्र यानी कि आपका उत्तराखंड और ये थोड़ा हिमाचल के क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है ना हिमालय। और नामचा पर्वत जो चोटी है, नामचा क्या है, ऐसे होता है, ठीक है हिमालय। यहाँ पे नंगा पर्वत है और यहाँ पे नामचा बरवा है अरुणाचल में। तो ये तो हो नहीं सकता है, पहला तो आपको गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो ये आपका नहीं होगा, आपका ये नहीं और आपका ये नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। अब नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय और नौक्रेक सिक्किम, नौक्रेक सिक्किम है ना। नौक्रेक कहाँ है बताइए, सिक्किम में तो है नहीं, सिक्किम में तो कंगा कंचनजंगा, नौक्रेक तो आपका मेघालय में है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया, बचा एक, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है। कपास, चावल, गन्ना, गेहूं, बताइए। मतलब सबसे ज्यादा जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है वो और मीथेन कहाँ निकलती है, वो भी मानव जनित। तो आपका हो जाएगा आपका बी, चावल। चावल की खेती होती है, वहां से मीथेन गैस बहुत निकलती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी खूब निकलता है, ठीक है। ओके। अच्छा ये बताइए यहाँ पे आप जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, ठीक है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है ये बताइए आप। आठवां देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आर्द्रभूमि, झील या स्थान। देखिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, उसका फायदा भी मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमारा जो चैनल है उसका उसी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाइए, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जर्नी टू आईएएस के नाम से ही होगा। उसमें आपको डेली की डेली आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे और डेली की जानकारी कुछ आती है छोटी छोटी, वो भी मिलती रहेंगी और आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बताइए, आर्द्रभूमि, झील और स्थान, ठीक है, ये आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन नंबर, होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, सस्थम कोट्टा तमिलनाडु, बताइए कौन कौन सही है। आपको तो ये सारी चीजें याद कर लेनी चाहिए, कौन सी वेटलैंड कहाँ पर है, ठीक है। बताइए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये आपको बताना है कि कौन कहाँ कहाँ, ये आपको सर्च करना है। रेणुका कहाँ है, हिमाचल में ही है या नहीं है, हालांकि है तो हिमाचल में ही, ठीक है। आपको भी देख लेना है कहाँ है, रुद्र सागर कहाँ पर है, सस्थम कोट्टा कहाँ है, होकेरा कहाँ है, इनकी लोकेशन देखेंगे आपको याद हो जाएंगी, आगामी परीक्षा में ये काम आएगी आपकी। जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन में कमी के संकल्पों की निगरानी करता है, वह क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा बनाया गया एक डेटाबेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी का जो 24 का पेपर हुआ 16 जून, तो उसके प्रीलिम्स परीक्षा में आया है, आई क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये एक दो दिन हो जाए, उसके बाद इनकी जो आंसर की होगी सही से उनको आंसर मिला करके और धीमे धीमे हम 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन करके आपके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे यूपीएससी का, ठीक है। जैसे कि आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। देखिए ये तो खैर काफी सरल क्वेश्चन आपको लगेंगे। हाउ मैनी डीलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। मतलब कि 2023 तक जो डीलिमिटेशन कमीशन है, हिंदी में कहते हैं इनको परिसीमन आयोग, ठीक है। जो परिसीमन आयोग है उनका गठन अभी तक कितनी बार किया गया है, एकदम फैक्चुअल है। तो इसके आंसर आप बताइए। इसका एक तो देखो 1952 में किया गया था, 52 के बाद 62 में किया गया, 62 के बाद 72 में किया गया, उसके बाद नहीं किया गया, उसके बाद
2 में किया गया, अभी फिलहाल में उसके बाद बिल्कुल नहीं किया गया, तो कुल मिलाकर के 4 बार किया गया। ठीक है, 1952, 62 और 72 में जो लोकसभा की सदस्य संख्या थी, सीटें थी, उनमें बदलाव किया गया था। हालांकि 2002 में ये बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन जो अंदर सीटें हैं उनकी जनसंख्या में समानता स्थापित रहे, वो उसका बदलाव किया। सीटें नहीं बढ़ी ना घटी, सीटें उतनी ही रही, लेकिन अंदर सामंजस्य कर दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, 4 बार किया गया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड हिस्स ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। बताइए कौन सा है। मतलब कि आपको बता रहा है कि जो संशोधन हुआ 71वां 1992 में, कौन कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है, तो आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, एक थी कोंकणी, एक थी नेपाली और एक थी मणिपुरी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 1 2 3 सही है, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 8वीं अनुसूची, थोड़ी सी बात कर लें, 8th शेड्यूल। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के 14 भाषाएं थी मूलतः, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जो 21वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में। ठीक है, इसमें सिंधी भाषा जोड़ दी गई। ठीक है, उसके बाद में 71वां संशोधन हुआ 92 में, इनमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और हो गई आपकी कोंकणी। फिर हुआ आपका संविधान संशोधन 92। ठीक है, 92 जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, ताकि सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।